आखिर अमेरिका वॉर रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता है? तो अर्ली 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर वॉर स्टार्ट कर दी थी और यूक्रेन रशिया के मुकाबले काफी छोटी कंट्री है, इसलिए यूक्रेन के सपोर्ट में काफी सारे देश आए थे, जिसमें सबसे बड़ा और पावरफुल देश अमेरिका ही था, क्योंकि यूएसए सबसे पावरफुल था। इस कारण यूक्रेन की हेल्प करने के लिए यूएसए ने वॉर स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ही रशिया पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे कि वो रशिया को आइसोलेट कर सके। लेकिन एक बात सोचो, यूएसए इतना पावरफुल देश है, हर जगह अपनी बात मनवाता है, तो आखिर उसने इन दोनों देशों के बीच में पीस टॉक्स करने की ट्राई क्यों नहीं करी? अब चलो एक और एग्जांपल देखो। इजराइल पर 2023 के अक्टूबर में हुए अटैक के बाद से इजराइल हमास से गाजा में लड़ रहा है और हिजबुल्लाह से लेबनान में लड़ रहा है, और अब पिछले कुछ महीने से इजराइल ईरान से भी लड़ रहा है। लेकिन यूएसए गाजा में पिछले एक साल में हुए लाखों पैलेस्टीनियन सिविलियंस के डेथ के बाद भी इस एरिया में इजराइल को जरा भी प्रेशर नहीं कर रहा है कि वो अब वॉर रोक दे। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक रिटायर्ड इजरायली डिफेंस फोर्स मेजर याकॉव एमिड्रॉर ने कही थी। उनका कहना था कि यूएसए कहता भले ही होगी वो पीस टॉक्स की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएसए का कोई खास फोकस नहीं है वॉर रुकवाने। अब मेन रीजन जो यूएसए ऐसा करता है वो इसलिए है क्योंकि यूएसए हर जगह अपना प्रॉफिट देखता है। जैसे कि रशिया में वॉर चल रही है, तो यूएसए वॉर से रशिया की इकोनॉमी को खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि दोनों पुराने राइवल है। और यहाँ अगर गाजा में इजराइल से लड़ाई चल रही है, तो ऐसे यूएसए इजराइल को वेपन्स बेच के अपने वेपन इंडस्ट्री का प्रॉफिट कर रहा है। इसलिए यूएसए कोई सुपर पावर सेवियर कंट्री नहीं है, बल्कि एक मतलबी प्रॉफिट बेस्ड कंट्री है, जो कि वॉर में अपॉर्चुनिटीज निकालती है।